नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में थे, अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, जिसमें पिता पुत्र मूर्तिकारों की निर्मम हत्या की गई थी और 100 से ज्यादा घरों को नेस्तनाबूद कर दिया था और बड़ी संख्या में वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, उस पर प्रहार किया और यहां तक कहा कि ये जो गुंडागर्दी को खुली छूट दी गई यहाँ की टीएमसी सरकार के द्वारा, ये उस सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। एक वहां पर स्लोगन भी दिया गया, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। और प्रधानमंत्री ने किन शब्दों में ममता बनर्जी के ऊपर प्रहार किया है, वो जरा सुन लेते हैं एक बार, जिसके बाद ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने प्रधानमंत्री पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणियां कर डाली। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावे सरकार चलेगी? साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। और ये जो प्रधानमंत्री का भाषण था, ये जो ममता बनर्जी पर, उनकी सरकार पर, उनके पूरे सिस्टम पर प्रहार था, मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर के और मालदा में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के, इससे ममता बनर्जी कितनी परेशान हो गई कि उन्होंने कैसी कैसी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना डाली। उन्होंने यहां तक कहा कि जो 7 डेलीगेशन भेजे गए हैं पूरी दुनिया में,
हम तो उसमें सहयोग कर रहे हैं और सहयोग भी क्या कर रही हैं, यूसुफ पठान को मोदी सरकार विदेश भेजना चाहती थी, एक डेलीगेशन का हिस्सा बनाना चाहती थी। एक मुस्लिम चेहरा और शामिल करना चाहती थी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने यूसुफ पठान को तो ड्रॉप करवा दिया। खुद यूसुफ पठान से ही बयान दिलवा करके कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को उस डेलीगेशन के साथ भेज दिया। तो वो कह रही हैं कि हम तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनके एक नेता जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जनसभा में प्रधानमंत्री से पहले ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह अब ऑपरेशन बंगाल भी करना होगा, इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। तो पॉलिटिकल पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अ, उनके हाथ में कमान है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। और अलग-अलग राज्यों में अगले 1 डेढ़ साल के भीतर, 2 साल के भीतर विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो अगर वो आपकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसी भी कोई बात नहीं कही है जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान मुर्शिदाबाद और मालदा को लेकर के नहीं कही हो, तो उस पर इस तरह के रिएक्शन देना और निचले स्तर की भाषा का यूज करना, आप अंदाजा लगाएंगे ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति वो हों, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। फिर कहती हैं कि हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर किया। और क्या कहा इन्होंने, सिंदूर का संबंध हर महिला से है, सिंदूर को पवित्र माना जाता है, महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, हर महिला का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 32 मिनट तक सभा को संबोधित किया था, और इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि 9 जून को पिछले साल चूंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण की थी, तो 9 जून से भारतीय जनता पार्टी सिंदूर का वितरण करेगी घर घर, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। अब इसको लेकर भी जो विपक्षी दल हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं, या जो इस समय सत्तारूढ़ हैं जैसे ममता बनर्जी, तो इन लोगों ने भी आपत्ति करनी शुरू कर दी है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिंदूर को लेकर के राजनीति कर रही है। इन्होंने आगे क्या कहा है, जरा एक नजर उस पर डालते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान को पश्चिम बंगाल की धरती से फिर से ललकारा है, वो भी जरा सुनेंगे। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि साहब, मोदी जी आमने सामने की बहस के लिए तैयार हों, मैं उन्हें इसके लिए चुनौती देती हूं, और इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आएं। इन्होंने कहा कि आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी बंगाल में अगर हिंदुओं पर निर्ममता, क्रूरता हो रही है, बर्बरता हो रही है, तो उसका प्रधानमंत्री को जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर राजस्थान में कन्हैया दर्जी का गला रेता जाता है, तो बतौर ममता बनर्जी उसका जिक्र प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में तो इनको जबान ही नहीं खोलनी चाहिए। क्या ममता बनर्जी ये कहना चाहती हैं? फिर इन्होंने कहा कि वे बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं। हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? आपको सिर्फ प्रचार चाहिए। कौन सी फेक न्यूज की बात कर रही हैं? क्या मुर्शिदाबाद में 2 पिता पुत्र मूर्तिकारों की हत्या नहीं हुई, जो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे? या
उनके घरों को नहीं उजाड़ा गया, 100 से ज़्यादा घरों को नहीं उजाड़ा गया, उनमें आग नहीं लगाई गई। फिर आगे देखिए ये क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि ये सुनना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पूरा विपक्ष दुनिया के सामने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए साहसिक कदम उठाया है, लेकिन क्या पीएम मोदी और उनके नेताओं के लिए यह कहने का समय आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर हिम्मत है तो वो चुनाव लड़ें। पश्चिम बंगाल की आलोचना कर रहे हैं जबकि इस हम आतंकवाद के खिलाफ केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है या अन्य राज्यों में जो कुछ हो रहा है उस पर ना प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर में सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ये इनका कहने का मतलब है ममता बनर्जी का। ये आप पर हम छोड़ते हैं। आप पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने जो कहा मुर्शिदाबाद और मालदा की हिंसा को लेकर के, और इस पर जो ममता बनर्जी का बयान आ रहा है जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किया गया है कि क्या ये हर औरत के पति हैं जो सिंदूर भिजवा रहे हैं, इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करके बताएं। पाकिस्तान को ललकारते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान को एक तरीके से, और ऑपरेशन सिंदूर केवल पाकिस्तान के खिलाफ ही होगा ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है स्पेसिफिकली। इसलिए पश्चिम बंगाल की धरती से खड़ा होकर के जब वो कहते हैं तो वो बांग्लादेश को भी एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। और पहलगाम के जेनोसाइड के बाद से मोदी सरकार ने अलग अलग राज्यों के जरिए, राज्य सरकारों के जरिए जो एक मुहिम शुरू की है, रोहिंग्याओं की पहचान करना, उनको गिरफ्तार करना, अवैध तरीके से घुसपैठ कर गए बांग्लादेशियों की पहचान करना, उनको गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना और पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़ी मुहिम इस समय चल रही है। और जिस तरीके से बिना कोर्ट कचहरी एफआईआर उनकी शिनाख्त करवाए, सिर्फ इस आधार पर कि उनकी पहचान कर ली गई है, वो भारतीय नहीं है, भारत का कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, यहाँ पैदा हुए ऐसा भी कोई उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनको अब बांग्लादेश की सीमा में धकेला जा रहा है, फेंका जा रहा है, जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से सीमा पर एक तनाव भी है और हमारे बीएसएफ के जवानों को एक बार फायरिंग भी करनी पड़ी है। तो प्रधानमंत्री एक तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।